नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और आपके साथ आज बात करेंगे मौसम को लेकर, वेदर अपडेट को लेकर, मौसम के मिजाज की हर जानकारी देंगे। तो मैं हूं लीचवी रॉय और यहां पर बात कर रहे हैं शुरू। उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो रही है तो कुछ जिलों में गर्मी ने लोगों का जीना जो है मुश्किल कर दिया है। यानी कि मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं गर्मी से। मॉनसून पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है, जिससे आने वाले कुछ घंटों में, कुछ ही आवर्स में यहाँ मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं, मौसमी एक्टिविटीज हो सकती हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिन तक यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कि यूपी में फिलहाल 2 दिन मानसूनी बारिश पूर्वांचल की बजाय पश्चिमी हिस्से में ज्यादा मेहरबान रहेगी। मौसम विभाग की अगर मानी जाए, अगर आईएमडी की यहाँ पर मानी जाए, तो यहाँ अगले सप्ताह तक मानसून पूरी तरीके से सक्रिय जो ऑलमोस्ट हो चुका है वो होता चला जाएगा, जिसके बाद भारी बारिश का आसार बनेंगे। और हालांकि जो 28 जून है, ये जो तारीख सामने आ रही है, 28 जून से एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। यूपी में 14 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है और उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी इलाके हैं, वहां भारी बारिश की संभावना है। साथ ही शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, वहां तक कि झांसी, जालौन, ललितपुर और उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर भी बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं, तो कहीं पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, तो बारिश एक तरीके से आफत बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते परेशानी और भी बढ़ सकती है। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अपील की जा रही है कि कम्यूटिंग जरा कम करें, ट्रैवलिंग जरा कम करें। पर्यटकों को ज्यादा सचेत रहने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो यहाँ मॉनसून को लेकर जानकारी आपको दी जा रही है, मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी आपको दी जा रही है और वेदर अपडेट में जितनी भी जानकारियां पॉसिबल है वो सारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। मौसम में यहाँ डरावना अलर्ट लगा हुआ है। यहाँ बारिश की मार से लोग परेशान हो गए हैं। बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था, क्योंकि तापमान जो है 45 डिग्री के ऊपर जा रहा था। तो गर्मी से लोग परेशान थे, हीट वेव से लोग परेशान थे, लू का कहर जो बना हुआ था उससे लोग काफी परेशान थे। बारिश का इंतजार कर रहे थे, मानसून का इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी सी बारिश हो, मौसम सुहाना हो, वीकेंड्स अच्छे गुजरे। लेकिन ये जो बारिश आई है, कहीं तो राहत बनी है, लेकिन कहीं कहीं ये आफत बनकर टूट रही है। तो आईएमडी की अगर मानी जाए, मौसम विभाग की अगर मानी, तो डरावना अलर्ट भी यहां पर लगा दिया है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जहां पर डरावना अलर्ट ऑन है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है नर्म होने लगा है। हालांकि पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश नहीं हो रही है, मानसून ठहरा हुआ है, इस तरीके की जानकारी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में फिलहाल 2 दिन मानसूनी बारिश पूर्वांचल की बजाय पश्चिमी हिस्से में ज्यादा मेहरबान रहेगी। मौसम विभाग की अगर मानी जाए, आईएमडी की अगर माने, तो अगले सप्ताह तक मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होने वाला है। तो जिसके बाद आपको बता दें कि मानसून पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लेगा। इस तरह की जानकारी जो है, इस तरीके की प्रेडिक्शंस आईएमडी की तरफ से हैं। तो भारी बारिश के आसार बनेंगे। हालांकि 28 जून यानी कि कल से एक बार फिर से मौसम में तब्दीली आएगी, मौसम बदल जाएगा, ये जानकारी है। यूपी में 14 जिले ऐसे हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून आ चुका है, मॉनसून ने प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। तो यूपी में मॉनसून जो है पूरी तरीके से दस्तक दे चुका है, यानी कि कहा जा सकता है कि मौसम सुहाना है। चलिए, तो अलग अलग जगहों से मौसम के मिजाज की जानकारी देने के लिए, वेदर अपडेट्स आपके सामने पेश करने के लिए हमारे साथी जुड़े हैं और कई कई जगहों से हमारे सहयोगी पत्रकार यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम गाजियाबाद का रुख करेंगे। तो जिस तरीके से ये जानकारी आईएमडी की मिल रही है, यहाँ पर जो मौसम का प्रेडिक्शन सामने आ रहा है, अगले कुछ दिनों में बारिश जो है और भी सक्रिय हो सकता है। मानसून पूरी तरीके से प्रदेश को अपने आगोश में ले लेगा, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी जो आईएमडी के अनुसार यहाँ बताया गया था, उसके अनुसार मौसम में बदलाव हुआ है और हल्की फुल्की अभी बारिश की शुरुआत हुई है। हालांकि जहां मैं हूँ लोनी के क्षेत्र में, अभी ये दिल्ली से बेहद सटा हुआ है और ये जो है उत्तर प्रदेश की आखिरी जो है तहसील और नगर पालिका है। ये उसके बाद दिल्ली इसकी जो है सीमा से शुरू हो जाती है। यहाँ अभी जो है दिल्ली में भी बारिश हो चुकी है। हालांकि गाजियाबाद जी। के पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो कई जगह बारिश हो चुकी है। लोनी में अभी पिछले एक सप्ताह से एक बूंद भी जो है बारिश नहीं हुई है। अब मौसम नरम है क्योंकि आसपास बारिश हो चुकी है, तो उस वजह से मौसम में यहाँ पे जो है गिरावट देखी जा रही है। लोग उतनी धूप से परेशान नहीं है, परंतु जो बरसात होने के बाद उमस जो होती है, उमस वाली गर्मी से अभी भी यहाँ परेशान है। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए बरसात की, तो बरसात होने से पहले जो है यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई है। जल भराव की समस्याओं को लेके विधायक ने नगर पालिका को आड़े हाथों लिया है, क्योंकि जो एक सप्ताह पहले जो बरसात हुई थी उसमें जल भराव के कारण जो है एसीपी कार्यालय की छत गिर गई थी, उसमें एक दरोगा जो है उनकी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। तो उसको लेके यहाँ पे सियासत चालू हो गई है लोनी में। लगातार जिस तरीके से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो भाजपा से विधायक है, नगर पालिका को लेके उन्होंने तंज कसा है और जो जल भराव की समस्या है उसको लेके उन्होंने जो है, क्योंकि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है यहाँ गाजियाबाद में थे और जिस तरह से जो है उन्होंने कल नगर पालिका में तंज कसा और बोला कि ये नगर पालिका को जल भराव की समस्या का समाधान जो है स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पानी से जो राहत मिलती है उससे ज्यादा कई गुना यहाँ लोग जो है जल भराव की समस्या से परेशान हो जाते हैं। और तो उसको लेके यहाँ पे जो है राजनीति शुरू हो गई है। जी जी, यहाँ पर हमारे साथी धर्मेंद्र भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर हरिद्वार में मौसम का क्या मिजाज है? क्योंकि जिस तरीके से मौसम की तब्दीलियों को लेकर जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, पहले गर्मी ज़्यादा थी, अब एकदम से बारिश आई है, तो राहत की जगह आफत भी लेकर आई है। हरिद्वार में क्या कुछ हाल है? क्योंकि कई ऐसे हादसों की जानकारी भी ऐसे इलाकों से सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो तापमान है उसमें जरूर गिरावट आई है, क्योंकि बरसाती मौसम बना हुआ है लेकिन बरसात नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा उमस है। जो चिलचिलाती धूप थी उससे तो जरूर राहत मिली है, लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है और कल भी पूरे दिन उमस बनी रही, धूप नहीं निकली, क्षेत्र से आसमान में बादल छाए रहे और आज भी सुबह से उमस भरा दिन शुरुआत हुई है और काफी जो बादल हैं आसमान में छाए हुए हैं। लेकिन बात अगर प्रदेश की करें तो चूंकि उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा में जब भी मौसम बिगड़ता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उससे भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा आती हैं। कल भी एक बस चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की गिरी है, जिसमें कई कैजुअलिटी हुई हैं। तो ऐसे में अगर जो लोग चार धाम यात्रा के लिए निकलते हैं तो जरूर वो मौसम का अलर्ट देख लें और मौसम कोई अलर्ट के बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें, तो एक सुरक्षित यात्रा वो कर पाएंगे। लेकिन अभी जो आज का अलर्ट जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा उमस बनी हुई है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। बरसात का मौसम जरूर है लेकिन उमस है, गर्मी है, धूप नहीं है, लेकिन अभी बरसात यहाँ पर नहीं हो रही। जी, यहाँ पर हमारे साथी संजय भी जुड़ गए हैं अमेठी से। संजय, यहाँ पर मौसम के मिजाज को लेकर कई बार हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर एक बार फिर से वेदर अपडेट हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो अमेठी में इस वक्त क्या हाल आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर जो टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच रहा था, लोग इतना परेशान थे, सीलिंग फैन, कूलर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मौसम के मिजाज की तब्दीली का लोग इंतजार कर रहे थे। अब तो आईएमडी ने भी कह दिया है कि आगोश में ले लिया है मानसून ने पूरे प्रदेश को। अमेठी में क्या हाल? जी। देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि जब चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था। लेकिन जिस तरीके से बीते एक सप्ताह से लगातार अलग अलग हिस्सों में जब अमेठी में बारिश हुई तो उसके बाद पूरी तरीके से जो मौसम है उसमें नर्म हो गया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो टेम्परेचर 44-45 था वो 30 से 32 के आसपास होने लगा। यूं कहा जाए कि अब जो मानसून है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। अधिकतर हिस्सों में जो बारिश का दौर है वो शुरू हो गया और लगातार अमेठी में भी जो बारिश है वो हो रही है, कहीं अलग अलग हिस्सों में हो रही है। तो इससे तापमान में भारी जो गिरावट है वो देखने को मिली है।
यूं कहा जाए कि जिस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी, तमाम तरीके के जो कूलर थे, एसी थे, पंखा थे, वो जवाब दे दिए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से जो राहत है वो देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश होने के बाद जब उमस है वो लोगों को थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन अगर लगातार बारिशों का दौर चलता रहेगा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 13 जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है, और कहीं ना कहीं अमेठी भी जो है वो ऑरेंज अलर्ट के हिस्से में आता है, तो ऐसे में लगातार जो बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं जो ह्यूमिडिटी है उससे राहत मिलेगी, और आम जनमानस जो उमस भरी गर्मी से जी परेशान होता है उसको भी राहत मिलेगी। लेकिन देखा यह जाए तो जिस तरीके से भीषण गर्मी से निजात मिली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में खुशहाली देखने को मिल रही है। जगह जगह जो चाक चौराहे थे, जब भीषण गर्मी थी तो वहां पर सन्नाटा दोपहर को पसर जाता था, लेकिन अब दिन भर लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि उस तरीके से अब गर्मी परेशान नहीं कर रही और हवाएं जो हैं वो लोगों को राहत दे रही। दूसरी तरफ ये जो बारिश हो रही है ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि लगातार जो किसान थे वो समय से बारिश की आस लगाए बैठे थे, क्योंकि उनको धान की फसल लगाना था, और ऐसे में अब जब बारिश हो रही है तो उनको तमाम प्रकार से जो खेती करने के जो फायदे हैं, खेत जुताई करने की या और तैयारियां करने की, वो उनको बेहतर राहत दे रही। तो यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से अब मौसम जो है जी एक्टिव है और बारिशों का दौर चलेगा। लगातार जो 5 दिन का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया उसके अनुसार भी अमेठी में बारिश होती रहेगी। यूं कहा जाए कि अभी बड़ी बारिश 1-2 दिन देखने को मिली है, जहां पर जलभराव की भी समस्या देखी गई थी, उसके बाद से अभी बड़ी बारिश देखने को नहीं मिली। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायत पूरी तरीके से जो तैयार है, जी साफ सफाई कर रहा है, लगातार जो नाले हैं उनकी सफाई में जुटा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जब भीषण बारिश होती है तो जो नगर पालिका है उसकी पोल खुलती है, जलभराव होता है, तो ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से लोगों से अपील कर रहा है कि जो खराब मौसम हो, यूं कहा जाए कि मौसम विभाग भी अपील कर रहा है कि जब मौसम खराब हो तो बाहर ना निकले और तमाम जो पेड़ है उसके नीचे ना रहे, क्योंकि गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और वज्रपात जैसे भी अलर्ट जारी किए गए हैं, इससे भी सावधान रहना है। जब बारिश जी होती रहे तो किसी जर्जर बिल्डिंग के अगल बगल ना खड़े हों, क्योंकि उसके भी गिरने की संभावना होती है। तो यूं कहा जाए पूरी तरीके से जो मौसम है वो अब धीरे धीरे लोगों को खुशहाल कर रहा है, नमी आ रही है, और ऐसे में लोगों को ये बारिश जो है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रही है। यूं कहा जाए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जब बारिश होती है तो बड़ी सारी ऐसी दिक्कतें आती है, जो मौसमी बीमारियां हैं वो अपना रूप लेती हैं, वो जन्म लेती हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से चौकसी बरत रहा। तमाम जो सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल या ट्रामा सेंटर है वहां पर व्यवस्थाओं जी को अपडेट किया गया है। किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, सुधांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु, जिस तरीके से ये जानकारी यहाँ पर संजय भी देते नजर आए हैं कि मौसम जो है पूरी तरीके से बदल गया है, मौसम का मिजाज अब बिल्कुल नरम होता जा रहा है। लोग परेशान थे, यहाँ पर टंकियों से भी गर्म पानी आ रहा था, लोग इंतजार कर रहे थे इस बारिश के मौसम का, लेकिन अब जब बारिश आई है तो कहर भी बरसा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से आईएमडी लगातार कह रही है कि वज्रपात हो सकता है, झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और कई ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो इसका सामना करना पड़ेगा, तो कितनी तैयारी आप देख पा रहे हैं? लेकिन उससे पहले टेम्परेचर में कितनी गिरावट आप देख पा रहे हैं, कितनी गिरावट दर्ज की गई है? सुधांशु, अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। सुधांशु, आप सुन पा रहे हैं? सुधांशु, अनम्यूट कीजिए। जी जी सुधांशु, क्या वेदर अपडेट आप देख पा रहे हैं सीतापुर में इस वक्त? सुधांशु की ऑडियो में यहाँ कुछ टेक्निकल खामी। यहाँ पर बात करेंगे जय से इस वक्त। जय, जिस तरीके से यहाँ पर हर कोई जानकारी देता नजर आ रहा है, मौसम की तब्दीली जो रिपोर्ट्स आईएमडी की तरफ से आ रही हैं वो साफ कहती हैं कि मानसून ने आगोश में ले लिया है पूरे प्रदेश को। लखनऊ में इस वक्त कितनी बारिश हो चुकी है, टेम्परेचर में कितनी गिरावट देखी जा रही है, ह्यूमिडिटी का क्या हाल है, वेदर अपडेट क्या है लखनऊ का? बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जगह जगह छुटपुट बारिश ही देखने को मिली है और मौसम धूप छाव जैसा मौसम है। जैसा कि अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बहुत चिलचिलाती हुई धूप निकली और थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं, मतलब बादलों की लुका छिपी का लगातार जो मिजाज है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो राजधानी लखनऊ में टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री है, जो कि 40 डिग्री का फील करा रहा है। मतलब ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है कि लोग है जरूर 37 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन फील 40 डिग्री के आसपास का कर रहे हैं, जिससे लोग गर्मी से बेहाल है। उमस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो पनप रही हैं। हालांकि इसको लेकर के बताया जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो वो कह रहे हैं कि
अगले हफ्ते से जो पूरा मानसून है वो आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस गर्मी और उमस से राहत जी। जरूर मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है, ऐसे में इसी तरह का मौसम बना हुआ है, गर्मी भी है और उमस भी है, तो लोग इस गर्मी और उमस से बेहाल हैं। जगह जगह तमाम मौसमी बीमारियों की जद में आ रहे हैं लोग। देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो मलेरिया है और तमाम जो संक्रामक बीमारियां हैं उनकी जद में लोग आ रहे हैं, और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है। जगह जगह जो छिड़काव है वो कराए जा रहे हैं, जल जमाव ना हो उसको लेकर के भी लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जो चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पंचायतें हो, चाहे जो ग्रामीण स्तर की बात करें तो वहां भी इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी जल जमाव जैसी स्थिति ना पैदा हो, जिससे जो तमाम संक्रमित बीमारियां होती हैं, जल से होने वाली, पानी से होने वाली मलेरिया और डेंगू जैसे, तो उसको रोकथाम किया जा सके। तो इसको लेकर के भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त देखा जा रहा है कि कोरोना का भी असर देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसे केसेस हैं, लगभग 70 के आसपास कोरोना के केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को दोहरी जो व्यवस्था है वो करनी पड़ रही है। एक तो पहले कोरोना मरीजों को भी चिन्हित करना पड़ रहा है, उनको होम आइसोलेट और तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मानसून का दस्तक दिखाई दे रही है, ऐसे में तमाम बीमारियां जो है उसको लेकर के जगह जगह स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट होना पड़ रहा है, कैंपिंग करनी पड़ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि कई ऐसी जगह होती हैं जो गंदगी और पानी की वजह से डायरिया और तमाम जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। तो उसको लेकर के जगह जगह स्वास्थ्य विभाग कैंप भी कर रहा है, लोगों को दवाइयां वितरित कर रहा है। वहीं अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है और लगातार जो भी नाले हैं उनकी सफाई में लगा हुआ है। क्योंकि देखा जाता है कि बारिश में कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्याएं आ जाती हैं। बिल्कुल। बीती घटना की बात करें तो राजधानी की वो घटना थी, जो अंबेडकर पार्क बना हुआ था वहां पर जल जमाव हुआ था, और उसके बाद वहां से वो जो युवती थी वो निकल रही थी और लोग उसी पानी में खेल रहे थे, जिसके बाद वहां पर उसके साथ में छेड़खानी की जाती है और तमाम तरह से जो घटना है वो वहां पर हुई थी, जिसको लेकर के पूरा थाना सस्पेंड किया गया था। बीती अगर घटना की बात करें तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि कहीं भी जल जमाव ना हो और इस तरह के जो लोग उपद्रवी इस जल जमाव में पानी खेलते हैं और ये सब करते हैं, उस घटनाओं को भी रोकने की जरूरत है। तमाम तरह से देखा जा रहा है कि मानसून को लेकर के अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें या प्रशासन की बात करें तो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी जी जय, यहाँ पर सुधांशु से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। सुधांशु, यहाँ पर सीतापुर में क्या कुछ हाल आप देख पा रहे हैं? जैसा कि जय ने बताया है कि लखनऊ में जो है धूप छांव सा मौसम बना हुआ है, सीतापुर में क्या हाल है? किस तरीके से टेम्परेचर में गिरावट आई है? किस हद तक बारिश हुई है? ह्यूमिडिटी का क्या हाल है? और तैयारियां कितनी है सरकार की? ग्राउंड लेवल पर कितनी तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मानसून आता है, मौसम सुहाना होता है, लेकिन अपनी तरीके की दिक्कतें और समस्याएं लेकर आता है बारिश का मौसम। देखिए, आपको बता दें कि अगर हम मानसून की बात करें तो बीते कई हफ्तों से लगातार बारिश हो रही थी सीतापुर में और लगातार जो है मानसून में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर कल से हम बात करें तो कल से काफी तेज धूप भी है और कल और आज में काफी गर्म भी बढ़ा है। और जब बीते कई हफ्ते में जो बारिश हो रही थी उससे लोगों के चेहरों पर जो है एक उत्साह भी देखने को मिल रहा था, खुशी भी देखने को मिल रही थी कि काफी गर्मी के बाद जो है उनको राहत मिली है और बारिश हुई है। लेकिन जगह जगह जलभराव की समस्या, जगह जगह अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो संचारी रोग हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया जैसे, जो टाइफाइड जैसे जो रोग है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी ली है। लेकिन अगर हम बात करें तो बीते 2 दिन की, कल और आज की, तो लगातार गर्मी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है गरम भी काफी तेज है। और अगर पहले की बात करें तो लगातार बारिश हो रही थी जिससे लोगों के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन अभी हम बात करें तो बदली है पूरी तरीके से और लगातार जो है इसमें अगर मानसून की बात करें तो जो पहली बारिश हुई थी और बारिश के बाद जगह जगह जलभराव भी देखने को मिला था, जिसको लेकर के नगर पालिका भी जो है पूरी तरीके से अलर्ट है कि जगह जगह जलभराव ना हो, क्योंकि जलभराव होगा तो संचारी रोग भी होगा। तो लगातार जो है डेंगू, मलेरिया जैसे जो लक्षण है वो भी देखने को मिल रहे हैं, संचारी रोगों का भी बढ़ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इसके साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें भी काफी जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि कोई भी ऐसा खतरा देखने को ना मिले। जी सुधांशु, लेकिन मौसमी बीमारियों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया और जय भी इस बारे में बात कर रहे थे, इस वक्त ये ऐसा दौर है जहां पर कोविड-19 के जो केसेस है, कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है उसके संक्रमण के चलते काफी सारे केसेस उसके भी आ रहे हैं। तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर के सामने तो ये
एक डबल चैलेंज, एक दोहरी चुनौती है। तो मौसमी बीमारियों को भी डील करना पड़ेगा, कोविड के पेशेंट्स को भी डील करना पड़ेगा। कैसी तैयारियां हैं उधर? देखिए, आपको बता दें कि अगर हम अप्रैल और मई की बात करें तो हर बार अप्रैल और मई में जो है केसेस कुछ कम होते हैं। कुछ संचारी रोग ऐसे हैं जो बरसात के मौसम में होते हैं, जो पहली बारिश के बाद शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जो है हाई लेवल पर मीटिंग भी की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर भी लगाया गया है। जो कोविड-19 के केसेस हैं या डेंगू मलेरिया से संबंधित केसेस हैं, उनके लिए अलग वार्ड की भी व्यवस्था करी गई है। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में कहीं सांप वाप ना निकल आए, इसको लेकर के वन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है कि बारिश के बाद जो ऐसी बीमारियां सामने आती हैं और भारी मात्रा में, अगर अस्पतालों की बात करें तो इस समय 3000 से ऊपर की ओपीडी है जिला अस्पताल की, और ऐसे कई अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों में भी भीड़ लगी पड़ी है, क्योंकि टाइफाइड का खतरा भी लोगों के मंडरा रहा है। लगातार टाइफाइड भी हो रहा है, कई ऐसी बीमारियां भी हो रही, तो उसके रोकथाम के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। क्योंकि बारिश के बाद ऐसी संभावनाएं काफी देखी जा सकती है, हर जगह देखी जा सकती है कि ऐसे रोग जो हैं सामने आते हैं, जिसके बाद जो है अस्पतालों में भीड़ भी देखने को मिलती है और लगातार रोगों का खतरा भी बढ़ता रहता है। तो एक तरीके से सीतापुर तैयार है। संतोष, आपसे बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आपने सबसे पहले मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दी है गाजियाबाद में, यहाँ पर आपने बोला कि किस तरीके से रियलिटी चेक में भी अगर देखा जाए तो जल भराव की समस्याएं और जो विद्युत व्यवस्था भी चरमरा जाती है उसका भी आपने जिक्र किया है। तो यहाँ पर एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि लगातार, क्योंकि मानसून जो है अभी अभी शुरू हुआ है, बारिश का मौसम अभी आगे बढ़ेगा, अगले कुछ 1-2 महीने बारिश होती रहेगी, तो उसमें क्या लोगों को दिक्कतों का सामना करते ही रहना पड़ेगा? ये जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, योगी सरकार लगातार बैठकें करती है और यहाँ पर लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि जनता को कोई समस्या ना हो, बजट पेश किया जाता है, तो क्या उसके बाद ये जो वर्क लाइन है, जो वर्क हायरार्की है, जिसमें लापरवाही के चलते काम नहीं होता, उसका एक्शन प्लान इस वक्त क्या है? क्या सोल्यूशन है इस सीजन के लिए? हो सकता है कि जैसा कि अभी आपको बताया था कि कल जो है सूबे के मुखिया गाजियाबाद में ही थे। पिछली बार भी कई बार खबरों में जब इंडिया न्यूज पे दिखाया गया इस तरह की, तो हालांकि खबर का असर हुआ और कई बार उन्होंने जो है मौन सुधार करने का प्रयास भी किया है। नगर पालिका की, नगर निगम की खबरें भी दिखाई गई थी और उनमें सुधार हुआ है। कल जो है योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे बोला है, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जो है प्रचलन शुरू हो रहा है और कांवड़ पे कल पूरा जोर था प्रशासन का, क्योंकि कांवड़ के लिए जिस तरीके से, चाहे वो बरसात में कांवड़ मार्ग जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो ये जो है वहाँ गंदा पानी भी, अभी भी जो कांवड़ मार्ग है उसपे सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। लोनी की अगर हम बात करें, लोनी बंद फाटक एक जगह है जहाँ पे दिल्ली के जो कांवड़िए हैं वो निकल के जाते हैं और ये कांवड़ मार्ग है, और उस कांवड़ मार्ग पे गंदा पानी सीवर का, घरों का जो ओवरफ्लो होके आता है, वो गंदा पानी अभी भी भरा हुआ है। ये जो गंदे पानी की निकासी है वो पूरे गाजियाबाद में एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री कल कड़े जो है निर्देश देके गए अधिकारियों को कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा है। योगी आदित्यनाथ जो जिस तरीके से कांवड़ियों पे चाहे पुष्प वर्षा हो करवाते हैं, चाहे वो उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग को भी जो है निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की जो उनके कैंप हैं, जो शिविर लगाए जाते हैं कांवड़ के लिए, उनमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान अभी जो है इस कांवड़ को लेके जो गाजियाबाद प्रशासन है वो जुट गया है कल से, क्योंकि कड़े निर्देश देके गए हैं। और रही बात ये जल जमाव की, तो ये जल जमाव की समस्या बहुत पुरानी है और इसका जो है निदान कहीं ना कहीं हर बार फाइलों में और जो मीटिंगों में ही दब के रह जाता है। अभी तक तो देखने को नहीं मिला है इससे निजात कहीं भी। अगर अब जो है कल जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, हो सकता है कि कुछ जो है सुधार देखने को मिले, क्योंकि कल जो है सारे विभाग के करीब जो है 26 विभागों की जो है समीक्षा बैठक ली थी मुख्यमंत्री ने, और जो यहाँ पे निर्देश देके गए हैं और कड़े निर्देश दिए हैं। कई विभाग के जो अधिकारी थे उनको जो है कहा जाए टाइट भी किया गया है और जो है बोला गया है कि जनता को किसी भी तरह की जो है परेशानी ना हो, इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। जी संतोष, तो आपने यहाँ पर तैयारियों के बारे में बात कही है। संजय और जय ने भी तैयारियों की जो बात है अपने पहले ही जवाब में यहाँ पर शेयर कर दी थी। वहीं सुधांशु ने भी तैयारियों को लेकर रियलिटी चेक की यहाँ पर बात कर ली है। वेदर अपडेट्स आप लोगों से लेते रहेंगे, आप सारी जानकारियां मौसम के मिजाज को लेकर देते रहेगा। फिलहाल के लिए
आप सभी का बहुत शुक्रिया। संतोष, संजय, सुधांशु, जय, आप लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इन्हीं खबरों के साथ, मौसम के मिजाज को लेकर इन्हीं जानकारियों के साथ इस बुलेटिन में, इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ, क्योंकि प्रदेश की बाकी खबरें और राष्ट्र की बिग अपडेट्स आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार।